स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना एक दस्तावेज है जिसका टाइटल है अपना सम्मान कैसे करें। तो आज हम इसी के कुछ खास पॉइंट्स पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। अच्छा। समझने की कोशिश करेंगे कि ये टिप्स जो हैं वो हमारी अपनी नज़र में अपनी कीमत को, मतलब आत्ममूल्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक पॉइंट है जो सीधा ध्यान खींचता है, उनकी तलाश करना बंद करें जो आपकी तलाश नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, सुनने में आसान है पर मतलब गहरा है। बिल्कुल, ये सीधा इशारा करता है रिश्तों में अपनी सीमाएं बनाने की तरफ हाँ। और अपनी कीमत समझने की तरफ। सही। असल में ये जानना कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, शायद यहीं से आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। अच्छा, और इसी से जुड़ा दस्तावेज में कुछ और बातें भी हैं, जैसे किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाना नहीं, दूसरों का खाना उतना ही खाना जितना वो आपको खिला रहे हैं, और उन लोगों के यहाँ कम जाना जो पलट कर पूछते नहीं। हाँ। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं पर शायद इनका असर बड़ा होता है। हाँ, क्योंकि इन सब का निचोड़ देखा जाए तो एक ही है, अपने वक्त और अपनी एनर्जी की इज्जत करना। मतलब ऐसे रिश्तों में ही अपना वक्त और ध्यान लगाइए जहां आपकी और आपकी कोशिशों की कद्र हो। हाँ। इसे आप एक तरह का इमोशनल बैलेंस कह सकते हैं, जहां लेन देन बराबर का हो या कम से कम एक तरफा ना हो। सही बात है। संतुलन। हाँ, संतुलन, ताकि आप बेवजह अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। हाँ। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब बात आती है कम्युनिकेशन की, यानी बातचीत की, और लोग हमें कैसे देखते हैं। ये भी जरूरी है। इसमें कुछ सलाह हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा ना बोलें, अगर कोई अनादर करे तो फौरन टोक दें। हाँ, ये आत्मविश्वास दिखाता है। और एक खास दौर, बोलने से पहले सोचें। 80% लोग आपको कैसे आंकते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आपके मुंह से क्या निकलता है। ये 80% वाला आंकड़ा तो कमाल है। हाँ, वो 80% वाली बात वो वाकई ध्यान लेने लायक है। ये दिखाता है कि हमारे शब्दों में कितना वजन होता है या हो सकता है। बिल्कुल। और साथ ही पहनावे पर भी जोर है, वैसे कपड़े पहने जैसे आप संबोधित होना चाहते हैं। हाँ, ये भी दिलचस्प है, कैसे हमारी बातचीत, हमारा तरीका और यहाँ तक कि हमारा दिखना भी सब कहीं ना कहीं आत्मसम्मान से जुड़ा है। तो मतलब साफ बोलना, अपनी बात रखना। हाँ, और सोच समझकर बोलना, शब्दों का सही चुनाव करना, ये सब मायने रखता है। और पहनावा भी, वो एक बाहरी संकेत देता है कि हम खुद को कितना महत्व देते हैं। फिर दस्तावेज और आगे बढ़ता है, कहता है खुद में निवेश करें, खुद को खुश रखें। ये तो बहुत जरूरी है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और साथ ही नेगेटिविटी से दूर रहने की सलाह, जैसे दूसरे लोगों के बारे में गपशप सुनने में मजा लेना बंद करें। हाँ, ये ऊर्जा बचाता है। और ये भी कुछ हासिल करने वाले बने, अपने लक्ष्यों में व्यस्त रहें। हाँ, और अपने समय का सम्मान करें। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, और फिर एक बहुत सीधी सी बात कही है, ऐसे रिश्ते में ना रहें जहां आपको सम्मानित और मूल्यवान महसूस ना हो, चले जाएं। ये तो काफी कड़ा संदेश है। हाँ, कड़ा है लेकिन शायद जरूरी भी। ये सारे पॉइंट्स असल में एक ही चीज पे फोकस करते हैं, अपनी कीमत पहचानना, अपनी तरक्की पर ध्यान देना। बिल्कुल, और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, पॉजिटिव जगह पर। जब किसी के पास लक्ष्य होते हैं ना, और वो अपने समय की इज्जत करता है, तो आत्मसम्मान अपने आप बढ़ता है। हाँ, ये बात तो है। और हाँ, वो जो छोड़कर जाने वाली बात है, किसी अपमानजनक रिश्ते या हालात से निकल जाना, ये दिखाता है कि आप अपनी इज्जत करना जानते हैं। ये खुद को बचाने का एक बहुत मजबूत कदम है। तो अगर हम सार देखें तो ये दस्तावेज कह रहा है कि आत्मसम्मान सिर्फ अंदर की भावना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाहरी कामों से भी बनता है, जैसे अपनी हदें तय करना, सोच समझकर बात करना। हाँ। और अपना ध्यान खुद पर, अपने गोल्स पर और अपनी खुशी पर रखना। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाहरी एक्शन और अंदरूनी एहसास। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ। कि क्या ये बाहरी काम करने से अंदर आत्मसम्मान की भावना बदलती है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या पहले हम ये काम करते हैं, जैसे सीमाएं बनाना या लक्ष्यों पर काम करना, और तब हमें आत्मसम्मान महसूस होता है? या फिर क्या पहले अंदर आत्मसम्मान होना जरूरी है ताकि हम ये सब काम कर पाएं? हाँ, चिकन और एग वाली बात हो गई थोड़ी। हाँ, कुछ वैसा ही। इस पर वाकई सोचा जा सकता है कि शुरुआत कहाँ से होती है। एक्शन से एहसास बदलता है या एहसास से एक्शन आता है?